हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ अध्याय 4। हम पढ़ रहे थे उसमें द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4B। 4A का हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। यहाँ पढ़ते हैं प्रश्नावली 4B। क्या कर रहा है इसमें? कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। दोस्तों, इसको चलते हैं हल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। पहले जो समीकरण है इसको यहाँ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? देखिए, एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं और इसको भेज देते हैं उस तरफ, तो बन जाएगा 1/9। ओके दोस्तों, अब जो यहाँ पर स्क्वायर है उस तरफ भेज देंगे तो बन जाएगा अंडर रूट। तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1/9। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर निकल जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, क्योंकि दोस्तों ब्रैकेट के जब बाहर निकलता है, ब्रैकेट कर रहे हैं, जब किसी कॉर्डिक या फिर रूट के बाहर जब निकलता है तो वह प्लस माइनस में आता है। क्यों आता है दोस्तों? क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, यानी कि यहाँ पर द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण मतलब इसका दो घात होगा। दो घात होने के नाते यहाँ पर दो आपका हल आया, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा एक क्वेश्चन होता है सॉल्व। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, देखते हैं क्या है, उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है दोस्तों? 3x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 9 को हल कीजिए। तो यहाँ पर वही करेंगे। पहले हम जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। 3x स्क्वायर और 9 यहाँ पर है, इसको भेज देते हैं इस तरफ, तो बन जाएगा प्लस का 18। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर, और देखिए यह जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा 27। ठीक है, ये बन जाएगा दोस्तों 27 आपका। अब क्या करेंगे, इसको हम देखिए यह 3 को लाएंगे इस तरफ, तो क्या बन जाएगा? वो डिवाइड में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई जब बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा। काटेंगे इसको तो दोस्तों यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। ओके, और जैसे ही इसको हम इस तरफ करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट का 9। तो यहाँ से दोस्तों एक्स का मान मिल जाएगा हमको एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यह क्वेश्चन भी आपका होता है सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको हल करना था, तो यहाँ पर अच्छा चाहे तो यहाँ आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट हल, अभिष्ट अभिष्ट हल, ठीक है, अभिष्ट हल इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं आप, ये आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 को हल कीजिए। ठीक है, सेम उसी प्रकार इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, -1 को सेंड कर देंगे उस तरफ, भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 8 प्लस का 1। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 819। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इक्वल टू अंडर रूट का 9, तो एक्स का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों? प्लस माइनस 3। ठीक है, ये एक्स का मान मिलेगा यहाँ, तो लिख देंगे यहाँ पर चाहे तो। अतः अतः अभिष्ट 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 हल इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कुछ करना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से ही चल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, क्योंकि इसका जो रूट निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4?
3x² माइनस 36 इक्वल टू 12 को हल करो। यहाँ पर भी देखते हैं कैसे हो जाएगा। देखिए 3x² माइनस का 36 इक्वल टू 12, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। अब 36 को भेजते हैं उस तरफ, माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x² इक्वल टू, ये बन जाएगा 48, जोड़ेंगे तो अब देखिए इसी 3 को भेज दीजिए तो 48 डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, 3 कटेगा तो x² का मान बन जाएगा दोस्तों। देखिए x का मान बन जाएगा 16 है, ये स्क्वायर भेजेंगे तो बन जाएगा अंडर रूट का 16। ठीक है, यहाँ से x का जो वैल्यू मिलेगा आपको प्लस माइनस का 4 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर। अतः अभिष्ट हल इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट करके या बॉक्स में बंद करके आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है समझते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है दोस्तों, 2x² माइनस का 32 इक्वल टू 0 को हल करो। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, 2x² माइनस का 32 इक्वल टू 0, तो 32 को भेज दीजिए इक्वल को उस तरफ, तो बन जाएगा प्लस का 32, इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई में है जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, x इक्वल टू 32/2, कट करेंगे कितना मिल जाएगा दोस्तों, 16 मिलेगा। अच्छा चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बन जाएगा x² इज इक्वल टू अंडर रूट में 16। ठीक है, जब बाहर आएगा तो आपका बन जाएगा प्लस माइनस का, ये भी आपका वही सेम आंसर आया 4 वाला का। ठीक है, प्लस माइनस 4 ले सकते हैं आप। अतः अभिष्ट हल इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा होता है सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी होता है सॉल्व। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्या कहा है दोस्तों, 3x² बराबर 27 को हल कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं पहले यहाँ पर 3x² इक्वल टू 27। ठीक है, यहाँ से लिख दीजिए, 3 को सेंड कर दीजिए उस तरफ, तो x² इक्वल टू 27 अपान का 3, तो यहाँ पर x² का मान मिल जाएगा 9, कटेगा तो 7 9 जा होता है, 3 9 जा होता है 27, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अंडर रूट 9, तो x का मान दोस्तों मिल जाएगा प्लस माइनस का 3। ठीक है, ऐसा में लिख देंगे यहाँ, अतः अभिष्ट हल इक्वल टू प्लस माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा हो गया हल। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे आंसर। ठीक है, अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए दोस्तों, बोल रहा है 2x² इक्वल टू 8, तो लिखेंगे यहाँ पर 2x² इज इक्वल टू 8। आज मिल जाएगा x² इक्वल टू 8 और 2 जाएगा तो अपान का 2। ठीक है, तो यह कटेगा तो 4 आएगा, x² इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट का 4। ठीक है, तो x का मान जो मिलेगा दोस्तों प्लस माइनस का 2। ठीक है, ऐसा में इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर अभिष्ट हल, अतः अभिष्ट हल इक्वल टू प्लस माइनस का 2। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी होता है आपका सॉल्व। बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें,
ठीक है। यह दोस्तों आपको तैयारी कर रहा है अगले चैप्टर के लिए, ठीक है, ताकि वहां पर इसको आप समझ पाए, इसलिए ये आपका एक्सरसाइज की तरह से एक तरह से कह सकते हैं दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए दोस्तों 8 क्या कह रहा है, तो ये कर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का क्यूब को हल कीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यह 2 का क्यूब क्या क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा आपको। यह 1 के स्क्वायर को लाइए इस तरह, तो बन जाएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ से देखेंगे x इक्वल टू यह बन जाएगा 9, और ये स्क्वायर गया तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 9। दोस्तों एक ही चीज़ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस का 3, ठीक है। सर में लिख देंगे आप अतः अतः अभिष्ट हल इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3, ठीक है दोस्तों। ऐसा में इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। यह होता है हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों क्या कहा है, 2x स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर को हल करो, ठीक है। वही करेंगे सेम, यहाँ पर पहले लिख देते हैं -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू या 5, इसको भेजते हैं पहले उस तरफ, यह 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 25, और यह प्लस बन जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 50। तो यहाँ से 2 को भेज दीजिए उस तरफ, 2 को भेजेंगे उस तरफ तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा भाग बनेगा, काटेगा 2 से 50 को तो 25 बार में कटेगा। तो एक्स स्क्वायर कितना, एक्स 25 होगा, एक्स स्क्वायर का मान, अच्छा एक्स का मान आ जाएगा तो अंडर रूट में यहाँ पर आकर लग जाएगा, ठीक है। ऐसा में तो यहाँ से देखते हैं जो यक्स का आपका मान होगा वो होगा प्लस माइनस का 5, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यहाँ लिख सकते हैं अतः अतः अभिष्ट अभिष्ट हल इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्या बोला है दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू 10 को हल कीजिए। तो यहाँ से पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू यह 8 जो 2 है डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 दूना 16 हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए एक्स इज इक्वल टू 16, या स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा नॉडिक बन जाएगा। तो इस तरह से एक्स का मान हमको मिल गया है प्लस माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ आप लिख देंगे, यह मान निकल गया तो यहाँ आप लिख सकते हैं अब अतः अतः अभिष्ट हल इक्वल टू प्लस माइनस का 4, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यह हमारा होता है आंसर, पूरी तरह से जो पूछा है हल वो हल आपका यहाँ पर निकल गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए दोस्तों ये कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11 में यदि x इक्वल टू 2 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि समीकरण में x का मान दे दिया है, y का मान आपसे पूछा है। तो पहले दोस्तों समीकरण को आप लिख लीजिए 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए यक्स का मान दिया है आपको 2, तो लिखते हैं यहाँ पर चूंकि समीकरण 1 में x इक्वल टू 2 रखने पर, ठीक है, जब इतना रखेंगे इसमें आपको
यक्स का मान रखना है कितना 2, क्या निकल जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 4 वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से देखिए 3 मल्टीप्लाई 4 और 4 वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 11। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा इसमें चेंज किया क्वेश्चन में, तो हम अपना स्पीड क्या किए हैं धीमा कर दिए हैं। ठीक, आराम से पढ़ा जाएगा। देखिए 4 3 हो गया आपका 12। अब देखिए इस वाले को ला 11, ये जो 11 है इसको ला रहे हैं हम इस तरफ, ठीक है, और इसको लेके जा रहे हैं हम उस तरफ, तो बन जाएगा माइनस का 11 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से यहाँ पर पूरे समीकरण को हम पलट दे रहे हैं, तो यह आपका हो जाएगा 4y स्क्वायर। हम जानते हैं समीकरण पलटते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, पूरे को उठा ऐसे पलट दे रहे हैं। यह 12 में से 1 जाएगा, 12 में से 11 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 होगा। ठीक है, अब देखिए तो वाई का मान हो जाएगा 1/4। ठीक, तो इस तरह से हमको तो वाई का मान एक कॉर्डिक में निकल जाएगा प्लस माइनस का √2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः सेम है वही, अतः y इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1/2। ठीक है, y का मान पूछा है, हमने y का मान यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ लिख देंगे तो बॉक्स बना के लिख देंगे अतः करके, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो अगला क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 12 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 11 में, समीकरण तो सेम ही है, इसमें यदि x का मान दिया -3 तो y का मान यहाँ पर हमको पता करना है। ठीक है, समीकरण दोस्तों यहाँ पर सेम ही है, जो 11 था वही क्या है 12 है, उसमें आपको x बराबर 2 दिया था, इसमें x का मान आपको -3 दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 11, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x इक्वल टू -3 रखने पर, ठीक है, जब x इक्वल टू -3 रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये समीकरण है, बन जाएगा 3 गुणे x की जगह पर -3 का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पर 3 गुणे माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाता है, ये तो बन जाएगा प्लस। ठीक है, और 3 स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 11। ठीक, चलते हैं आगे। अब 29 माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11। अब इसको लाते हैं इस तरफ, इसको ले आते हैं उस तरफ, तो बन जाएगा 27 माइनस 11 इज इक्वल टू 4y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखते हैं इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना मिलेगा 27 माइनस 11, तो देखिए यह बन जाएगा 7 से 1 जाएगा 6, ये आपका 1 इक्वल टू 4y का स्क्वायर। पूरे समीकरण को हम यहाँ पर पलट दे रहे हैं, तो क्या बनेगा देखिए 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ से y को हम लिख सकते हैं, सॉरी इसको काट देंगे तो सॉरी 4 चौका 16 होता है, हो जाएगा √4, या स्क्वायर को भेज देंगे तो इस तरह से y का मान दोस्तों मिलेगा प्लस माइनस का 2। ठीक है, इस तरह y का मान पूछा था, यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो, अतः y इक्वल टू प्लस माइनस का 2। ठीक है, समझ में, इसको ब्लैक पेन से आप बॉक्स में बंद करके यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आया होगा आपको समझ में।
ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही था, बस यक्स का मान अलग अलग आपका रखा था। इसमें आपका -3 रखा है, उसमें आपका 2 रखा था। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर अपन 5 इक्वल 20 को हल कीजिए। तो लिख दीजिए पहले, एक्स स्क्वायर अपन 5 इज इक्वल टू 20। लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, यह इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है, जाएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। 20 पचे होता है 100। ठीक, यहाँ से एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट का 100। ठीक है, अंडर रूट का 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो बन जाएगा प्लस माइनस का 10। इस तरह से आप हमने एक्स का मान प्लस माइनस 10 यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। ये आप लिखेंगे, अतः अभीष्ट अभीष्ट हल इज इक्वल टू प्लस माइनस का 10। ठीक है, इस तरह से हमारा यह आंसर निकलता है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, समीकरण यक्स माइनस 1 अपन यक्स इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं यक्स माइनस 1 अपन यक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से, चलिए इसको भेज देते हैं उस तरफ। हालांकि यहाँ एलसीएम लगा के भी लगा सकते हैं, बट इसको भेज दीजिए उस तरफ। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपन एक्स, क्योंकि माइनस तो बन जाएगा प्लस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 1 होगा, तो इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, तो बन जाएगा इसका इसमें होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कर सकते हैं अंडर रूट में 1 या √1, तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस माइनस का 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कुछ इसमें है नहीं। अतः अभीष्ट हल इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। ठीक है, अब चलते हैं, इसको लिखते हैं पहले बॉक्स में बंद करके आंसर, फिर उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, यक्स अपान 2 इज इक्वल टू 8 अपान यक्स को हल करना है इसको हमको। तो 8 अपान 2 8 अपान यक्स, इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यक्स में इसका 2 का, देखिए यक्स का यक्स में 2 का 8 में, तो यक्स का यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर बन जाएगा, और 2 का होगा 2 का 8 में होगा तो 8 दूना 16 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यक्स को हम लिख सकते हैं यक्स इक्वल टू रूट का 16, तो यक्स का मान दोस्तों मिल जाएगा प्लस माइनस का 4। ठीक है, इस तरह से हमको यक्स का मान मिल गया। यहाँ लिख देंगे, अतः अभीष्ट हल इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारा होता है सॉल्व। चलते हैं, बढ़ते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं बॉक्स में बंद करके आंसर। ठीक है, अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 की तरफ। देखते हैं 16वां क्या क्या है। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर, यह दिया है, तो पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से बन जाएगा दोस्तों आपको 5x स्क्वायर, या इस तरफ भेज देंगे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये जो है इसको भेज दिए इस तरफ, क्या मिल जाएगा, यह मिल जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, 4 को भेज देते हैं इस तरफ, एक्स स्क्वायर इज 9 अपॉन 4। अब यह कटेगा नहीं तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं कटेगा तो। अब स्क्वायर को भेज देते हैं तो मिल जाएगा अंडर रूट 9 अपॉन 4। ठीक है, तो यक्स का मान दोस्तों यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्लस माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है 3 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, इस तरह लिख देंगे आप, अतः अतः अभीष्ट अभीष्ट हल इज इक्वल टू प्लस माइनस का
3/2। ठीक है, इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी होता है सॉल्व बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 की तरफ। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं 17 की तरफ। हम देखते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन दिया है, एक कोष्टक में x-2, अगले कोष्टक में x+2 = 5 को हल करना है हमको। दोस्तों पहले इस समीकरण को लिखते हैं, x-2 और x+2 = 5। दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्तों, कि अगर एक कोष्टक में a-b हो और अगले कोष्टक में a+b हो तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों a² माइनस का b²। ठीक है, इसी फार्मूले को यहाँ पर रखते हैं अब समीकरण 1 से। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले इसको लिख लेते हैं, समीकरण 1 को लिखते हैं यहाँ पर x-2 और x+2 = 5। तो यहाँ देखते हैं, इस फार्मूले से हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए जो a की जगह पर क्या है x है और b की जगह पर क्या है 2 है। तो यहाँ लिखा है a का क्यू यानी कि x का, सॉरी a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर बन जाएगा x², दिया है माइनस तो माइनस, b का स्क्वायर, b की जगह पर है क्या 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर = 5 दिया है। चलते हैं देखते हैं क्या होगा, x² माइनस का 2 का स्क्वायर होता है 4 = 5। इसको भेज देते हैं उस तरफ, तो बन जाएगा x² = 5 प्लस का 4, 5 प्लस का 4, x जब मिल जाएगा 9, i² जो है उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा √9। तो इस तरह से x का मान दोस्तों हमको मिल जाएगा ±3। ठीक है, इस तरह से इसका भी हम हल प्राप्त कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। तो लिखेंगे आप अतः अभिष्ट हल = ±3। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी होता है सॉल्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, धीरे धीरे इस चैप्टर के समापन की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है, 18 अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए 18 क्या है दोस्तों, समीकरण 2x - 9 का स्क्वायर = 162, 162 दिया है। तो इसको हल करना है, तो लिखना है यहाँ पर 2x - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, = 162, ये दिया है। चलिए देखते हैं, पहले इसको भेज देते हैं इस तरफ, तो बन जाएगा x - 9 का होल स्क्वायर = 162/2। ठीक है, अभी यह दिया है a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिए, चूंकि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² माइनस का 2ab, ठीक यही होता है। तो यहाँ से देखिए बन जाएगा आपका a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 9, तो लिखा है a का क्यूब, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, प्लस तो प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर, सॉरी -2 लिख दिए हैं। a दिया है, a की जगह क्या है यहाँ पर है x, तो x, b क्या है 9, तो 9 = इसको काटेंगे तो 8 दूना 16 और 8 एक कम, सॉरी 2 8 16 और 2 एक कम 2, 81 मिल गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बन जाएगा x² प्लस क्या हो जाएगा 81, ठीक है, और माइनस 9 दूना 18, x = 81। देखिए बराबर के दोनों तरफ सेम चीज है, सेम साइन के साथ, तो ये निपट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका क्या मिला है, ध्यान दीजिए, यहाँ देखते हैं दोस्तों, आपको बचा है x² - 18x = 0। ठीक है, अब देखिए इसमें से x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा x - 18 = 0। ठीक है, अब एक बार x को ले लीजिए 0, एक बार इसको ले लीजिए 0, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए यदि
यक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर यक्स का मान ही यही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं यदि यक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यक्स का मान कितना मिल जाएगा दोस्तों? 18 मिल जाएगा। यहाँ पर भी यक्स का 2 मान मिला, एक 0 मिला, एक क्या मिला? 18 मिल रहा है। अभी तक दोस्तों सेम मिल रहा था, बस साइन चेंज हो रहा था। यहाँ पर बिल्कुल क्या है दोस्तों? अलग अलग है। तो लिखेंगे अतः अतः अभीष्ट हल क्या क्या है? 0 एंड 18 आपके 2 हल यहाँ पर आपको मिले हैं अब। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर 2 हल हैं यक्स के। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा यह क्वेश्चन, खास करके क्योंकि सब में सेम आ रहा था, यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर यक्स को कॉमन ले लिए हैं, यक्स और यक्स माइनस 18। तो याद करिए दोस्तों, थ्री थ्री वाले क्वेश्चन, थ्री वाले आपका चैप्टर है, मुझसे बहुत सारा क्वेश्चन था इसको। एक बार इसको ले लिए हैं यक्स, एक बार इसको ले लिए हैं यक्स, तो यक्स का एक 0 मिल गया, एक 18 मिल गया है। और द्विघात समीकरण यहाँ पर था, जाहिर सी बात है इसके 2 हल होंगे, 2 हल यहाँ पर लिख देंगे। अतः अभिष्ट हल 0 और 18। ठीक है, अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 19। देखते हैं क्या लिखा है। समीकरण 3x/4 माइनस 4/3x इक्वल टू 0 दिया है, तो इसको हमको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर 3x इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 3x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको भेज देते हैं हम इस तरफ। तो बन जाएगा 3x इक्वल टू 4 इक्वल टू 4/3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी स्क्वायर कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसका, तो इसका इसमें हो जाएगा, तो 3 3 9 पहले हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यह हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, अब चलिए 9 को लाइए इस तरफ, तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, यहाँ से एक्स इक्वल टू मिल जाएगा आपका 16/9, या कह सकते हैं अंडर रूट में 16/9। ठीक है, तो यहाँ से यक्स का मान दोस्तों मिल जाएगा, 16 का होता है 4 और 3 का होता है 9, तो बन जाएगा प्लस माइनस का 4/3। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः अभीष्ट हल इक्वल टू प्लस माइनस का 4/3। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह हमारा यह सॉल्व होता है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन, इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखते हैं क्या है, उसे लगाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्या दिया है, यह इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्या दिया है और कैसे दिया है, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले इसको हम उतार लेते हैं। x/3 3/x इक्वल टू x/12 प्लस 12/x। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, यक्स का इसमें हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बन जाएगा, 3 का 3 में हो जाएगा 9 अपान, नीचे का नीचे भी होता है, तो बन जाएगा 3 का यक्स 3x। यहाँ देखिए यक्स का इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 12 का इसमें, तो 12 बार हम होता है 144 अपान 12x। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे नीचे आपका कट जाएगा डायरेक्ट। देखिए यक्स से यक्स कट जाएगा और 3 से 4 12 कट जाएगा 4 मारे 4 टाइम में। ठीक है, ऐसा दोस्तों, यह अगर बराबर के दोनों तरफ अगर होल में नीचे कुछ है, होल में कुछ नीचे है, तो वह आपस में कट जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पर सिर्फ यक्स स्क्वायर प्लस 9 अपान दिया होता है यक्स, तो नहीं कटता। यहाँ पर यक्स से हम यक्स को नहीं काट सकते हैं, 3 को 4 से नहीं काट सकते हैं, जब तक होल में न हो। या देखिए होल में है, पूरा जितना भी ऊपर दिया है सबका होल में है 3x, यह सबके होल में है
12x, तब यहाँ से कट गया है आपका 4 टाइम में। ठीक है, तो क्या निकला है दोस्तों, क्या बचेगा आपको, जो बचेगा पहले उसको लिख लीजिए, x + 9 = x² + 144/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी 1 बचा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बन जाएगा, इसका होगा मल्टीप्लाई, तो पहले करेंगे x में, तो हो जाएगा 4x²। फिर 9 में होगा तो 4 9 36, इसका 1 में होगा तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको लाते हैं इस तरफ और 36 को लाते हैं उस तरफ, तो बन जाएगा 4x² और माइनस का x², यह आ जाएगा 144 और माइनस का 36। तो क्या देखिए यहाँ से बचेगा 4 4 - 1 बन जाएगा आपका 3x² = यह घटेगा, देखिए आपका घटेगा तो कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 14 में से 36 आपका जाएगा तो बन जाएगा, यह 14 में, यहाँ देखिए 14 में 6 जाएगा तो जाएगा 8, और यहाँ बचा आपका 3, 3 में 3 जाएगा 0 और 1। ठीक है, अब 3 को भेज दीजिए उस तरफ, x² 108, और अपान का या मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड। ठीक है, इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 त्रिकी 9, एक दिया इसको 18, 6 त्रिकी 18। ठीक है, अब देखिए यक्स का मान मिल जाएगा रूट का 36। ठीक है, तो यहाँ से यक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस का 6। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं तो हम, अतः अभीष्ट हल = प्लस माइनस का 6। इस तरह दोस्तों इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इसको समझा है, और हम सब ने मिलकर इसको अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास किया है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों पूरी प्रश्नावली आपको यह समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से पढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ में अपनों दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, अब दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।